गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए ले करके आए हैं एक अच्छा मैराथन क्लास, जिसमें आप लोग 5.3 को कवर करेंगे। 5.2 में आपको हमने ढेर सारे फार्मूलाज़ को बताया था, जिसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं 5.3। तो 5.3 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग एक से स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से और इजी वे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3। देखिए, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से dy/dx ज्ञात कीजिए। हम लोग को सब में क्या निकालना है, dy/dx का मान निकालना है अवकलज करके। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया ये है कि 2x + 3y = sin x। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = sin x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे मानेंगे y ठीक है। इसको y ना मान के क्या कीजिए, ये ऑलरेडी = दे दिया था, यहाँ y मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए, इसका अवकलज करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, फिर d/dx ऑफ y = इसके आगे भी d/dx लगाएंगे, sin x को करेंगे। जिसका भी अवकलज करते क्या करते हैं, जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके आगे d/dx लगा देंगे। सबके आगे लगा दिया है, और 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए उसमें क्या करेंगे। 2 × x का अवकलन क्या होता है, x का होता है 1 + 3 dy/dx का dy/dx ही रहेगा, और sin x का आपको बताया गया था cos x। हमको यहाँ निकालना क्या था, dy/dx का मान निकालना था कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि dy/dx यहाँ पे हमको दिख रहा है पूरे टर्म में, इसको यहीं लिखेंगे, dy/dx = क्या है, cos x। 2 × 1 = 2, और 2 यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो dy/dx = क्या हो जाएगा, dy/dx = cos x - 2, और 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, ये आपका मान बहुत आसानी से निकल गया। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है 2x + 3y = sin y। ये दिया हुआ है मेरा, ठीक है, 2x + 3y = sin y। चलिए इसको हम लोग करते हैं फटाफट, बिना किसी देरी के करते हैं। दिया हुआ है 2x, सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला आपका, 2x + 3y = sin y, ये दिया हुआ है। तो 2 क्या है आपका, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, d/dx ऑफ x को करेंगे, प्लस 3 बाहर निकलेगा, d/dx ऑफ y को करेंगे, = इसको भी करना है, तो d/dx ऑफ sin y, ये हो गया। अब देखिए 2 वैसे ही रहेगा, x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 dy/dx का हमेशा वही रहेगा, 3 रहेगा, dy/dx। sin y का क्या होता है, cos y, लेकिन ये x नहीं है, तो dy/dx। अब हम लोग को dy/dx का मान निकालना था, तो dy/dx कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा होगा और एक यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि हम इसको इसके पास लेके आएंगे, तो ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 3 dy/dx, इधर आएगा तो माइनस का cos y dy/dx। 2 × 1 = 2, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, -2, ठीक है, -2 हो गया। अब इन दोनों में आप dy/dx देख रहे हैं कॉमन है, उसको उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्या करें, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो dy/dx आपका निकल जाएगा, dy/dx। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस cos y = -2, तो dy/dx
इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -2, ये मल्टीप्लाई आपको पता है डिवाइड में जाता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस कॉस वाई। ये आपका हो गया उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ना समझ में आया हो तो आप दोबारा इसको रिवाइज करके वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कॉस वाई। यही बहुत आसान है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, बहुत आसानी से होगा ये वाला। बस आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, बाकी सारा क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, है ना। इसको करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए ये क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो ये ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ये हो गया। ए ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट। देखिए ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको बाहर ले लिए थे। वाई स्क्वायर यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका क्या होगा 2y होगा, लेकिन ये x नहीं है तो चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स दोबारा इसलिए किए क्योंकि ये x नहीं है। कॉस का क्या हो जाएगा कॉस वाई का माइनस का साइन वाई, एक्स नहीं है तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ए का 1 मल्टीप्लाई ए प्लस 2yb। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन वाई और ये जगह डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको बताना इसमें क्या था, सब में डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था। तो इसमें देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक टर्म ये दिख रहा है, दूसरा टर्म ये दिख रहा है, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे पास में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिखिए 2by डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर आएगा माइनस का तो हो जाएगा प्लस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए। यहाँ बचा 2by प्लस यहाँ क्या बचा साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए मल्टीप्लाई आपको पता है कि नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई। ये हो जाएगा आपका उत्तर। बहुत आसान था, बहुत आसानी से हो गया, बहुत इजी से हो जाएगा। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, पक्षांतर करने आना चाहिए कि कोई टर्म का साइन इधर होता है तो इधर आता है तो चेंज होता है, इधर वाला का अगर कुछ भी साइन है जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में हमेशा रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसमें भी हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान ही ज्ञात करना है। चलिए इसको करते हैं, दिया क्या हुआ है उसको देखिए। x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, वही x के सापेक्ष अवकलज करने पर, मेरे राइटिंग में थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, वो मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलिए देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग को किसे करना है एक्स वाई का। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ना x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है, दोनों में से कोई नंबर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बाहर नहीं निकाले, दोनों को अंदर रखेंगे। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर
2 इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये आपका u और ये v के फॉर्म में मल्टीप्लाई में। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था, क्या था देखिए, सूत्र आपको एक हम बताए थे कि u इंटू वी का सूत्र क्या होता है, v डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये होता है। ये याद कर लीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, याद नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए जब आप अवकलन पढ़ रहे हैं तो इसको ज़रूरी कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है, u ये v, तो v बाहर यानी कि y बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर प्लस फिर x बाहर और d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को अभी हम किए थे तो ये हो जाएगा 2y, लेकिन ये x नहीं है तो dy बाई डी एक्स इसकल टू 10x का क्या होता है, 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x प्लस ये आपका dy अपॉन डी एक्स, ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे dy बाई डी एक्स है, उसी का तो मान निकालना है। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, जाहिर सी बात है सबको पास में लाएंगे। ये तो यहीं पे रहेगा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का है, इधर आएगा तो इधर होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है माइनस का हो गया। और ये x का 1 हो जाएगा तो ये 1 हो गया, y बन जाए y, वही यहाँ पर y आ गया, ठीक है। चलिए इन सब में आपको dy बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा होगा, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2y बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये हुआ। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नीचे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, आ जाएगा नीचे x प्लस 2y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आपको समझ में आ रहा है, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट होगा हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, आप एक बार हमसे मांगिएगा तो। चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन, देखिए बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। देखिए जगह तो नहीं है, दूसरी करते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है वो हम लोग को आना बहुत ज़रूरी है। 5th नंबर, ठीक है, 5 नंबर बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100, ठीक है, 100। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सबको पता है 2x प्लस यहाँ u इंटू वी अप्लाई होगा, क्या होता है, ये u है ये v है, तो v ऐसे बनाया था कि आपको लगे कि अलग से कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूले पे है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन ये x नहीं है तो dy बाई डी एक्स। 100 आपका कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप 100 को 0 कर दीजिए, 0 हो जाएगा 100 का, ये याद रखिएगा। नंबर्स अगर लास्ट में होंगे तो वो 0 ही होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, ये जगह 2x प्लस वाई, इसका हो जाएगा x का 1 प्लस x प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 2y डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बन जा वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। आपको डी वाई बाई डी एक्स दो जगह दिख रहा हो, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू निकालना है। इसको यहीं रखिए, बाकी टर्म को इधर भेजिए। एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, ये टर्म इधर गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये 2 प्लस का है तो निगेटिव का, और ये प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए। अंदर क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा 2y बचा। ठीक है, ये इक्वल टू आपका जो है उसको लिख दीजिए माइनस का 2x माइनस का y, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिखिए माइनस का 2x माइनस का y। ये जहाँ कहाँ जाएगा नीचे, डिवाइड में मल्टीप्लाई हमेशा नीचे ही जाता है, ये आपको क्लियर रखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, आपका ये हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो ऊपर वाला माइनस कॉमन करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे भी सही है। ठीक है, आप यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देख सकते हैं आप शुरू से बहुत ही इजी वे में हुआ है, कहीं पे भी टफ नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 इक्वल टू 81। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है, क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। दे रहा है x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 इक्वल टू 81। ठीक है, सब में यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करेंगे, सबके आगे डी बाई डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2y और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई का पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर 3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, तो देखिए x³ का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि पावर नीचे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी, तो ये u है ये v है, तो v डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस यहाँ पे भी आपका u इंटू वी ही लगेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में आपका u इंटू वी लगेगा, क्योंकि ये एक्स वाई कांस्टेंट टर्म नहीं है इनमें से, इसलिए हम इसमें u इंटू वी दोनों में लगा रहे हैं। अगर एक आपको a या b दिया होता तो वो कांस्टेंट में होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा v डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, ये हो गया, और आपका दिया हुआ है प्लस का y का क्या हो जाएगा 3y और पावर में 1 कम हो जाएगा, लेकिन ये x के फॉर्म में है, लेकिन ये x नहीं है, तो दोबारा चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 81 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 81 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 3x का पावर 2 प्लस y, ये हो जाएगा x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका तो वही रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1, x का 1 होता है प्लस ये x रहेगा, और x वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, लेकिन ये x नहीं है तो चेन रूल से dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस
ये आपका हो जाएगा 3y का पावर 2 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपका, अच्छे से करेंगे। 3x² प्लस 2xy प्लस x² dy अपॉन डी एक्स प्लस इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही रहेगा, y का पावर 2 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2yx dy बाई डी एक्स प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन तीनों को साथ में रखेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे, तो ये तो ही रहेगा। तो ये वाला टर्म आप ध्यान दीजिए, ये रहेगा, ये टर्म रहेगा और ये वाला टर्म रहेगा। ये आपका अलग है क्योंकि देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो अलग है, इसको भी नहीं यहाँ रखेंगे, इसको लिखेंगे x² dy बाई डी एक्स, अब क्या है प्लस 2yx dy बाई डी एक्स प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपका प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3x² प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2xy प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y² इधर हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों में dy बाई डी एक्स क्या है आपका कॉमन है, ये ध्यान में रखिएगा, कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स। अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा x² प्लस 2yx प्लस 3y²। ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 3x² माइनस 2xy। अब क्या करेंगे, इसको भेज देंगे नीचे, इसको उतारेंगे, माइनस का y², डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2yx प्लस 3y²। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो इसमें माइनस कॉमन करके भी कर सकते हैं या यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेगा इस पर, ये नंबर आपका आ सकता है 5 नंबर में, 3 नंबर में आपसे ज़रूर पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा, कहीं आपका एग्ज़ाम में छूटे ना। एक बार अच्छे से इसको आप देख सकते हैं कि हाँ ये कैसे दिया हुआ है पूरा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसमें कहीं पे, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा करके पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 बोल रहा है sin² प्लस cos xy इक्वल टू k, ये आपको दिया हुआ है। चलिए इसको भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है sin² प्लस cos xy इज इक्वल टू k। ठीक है, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए सबके आगे डी बाई डी एक्स पहले आप लगाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ sin² दिया हुआ है sin² y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ k। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये x² के फॉर्म में होता है, ये आपको दिख रहा होगा। आपको पता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको पता क्या है कि x² का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 2x होता है। यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, दिया गया है साइन का पावर 2 डी बाई डी एक्स ऑफ sin² y, x² तो यहाँ लिखे sin 2 sin y, पावर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin y, लेकिन ये x नहीं है तो चेन रूल से दोबारा करेंगे, डी बाई
डी एक्स ऑफ साइन वाई बस कॉस। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे u इंटू वी अप कॉस एक्स को आप u मानिए और इसको y को आप v मानिए। ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स को u और y को v। ठीक है, तो सबसे पहले v डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस, कभी भी एंगल दो नहीं होता है इसीलिए यहाँ से अलग है, फिर कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया। और के का हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए ये हो जाएगा 2 साइन वाई। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस वाई, लेकिन ये एक्स नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई प्लस ये वाई आपका रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस ये ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जगह 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे सूत्र क्या पता है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। आप एक सूत्र जानते होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का। तो हम यहाँ क्या सकते हैं, एंगल में वाई है तो वाई ही लिखेंगे, बाकी तो वही रहेगा। ये आपका सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 2y, ये हो गया, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। इसको आप इधर ट्रांसफ़र कीजिए, इसको, ये दोनों यहाँ ही रहेगा। तो साइन 2y डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स इसको इधर जाएगा तो प्लस का साइन एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों में से डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, साइन 2y प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स है, सॉरी कॉस एक्स है, इक्वल टू साइन एक्स वाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, ये आपका क्या है आगे, साइन एक्स है, एक्स वाई, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2y प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछिए हमसे, कमेंट में पूछिए कि हाँ कहाँ आपको नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया क्या हुआ है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वही चीज़, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो 2 साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो चेन रूल से दोबारा कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर ये भी आपका उसी फॉर्म में है तो आप किसको क्या करेंगे, 2 कॉस वाई, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई
ठीक है, सॉरी कॉस वाई होगा इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, लेकिन एक्स नहीं है तो चेन रूल से डी वाई अपॉन डी एक्स तो रहेगा इक्वल टू 0 ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सूत्र क्या होता है, आप सूत्र क्या जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का। तो एंगल के फॉर्म में एक्स है यहाँ पे, तो बस थीटा की जगह एक्स रहेगा, बाकी तो हम यही 2 साइन लिख सकते हैं, सॉरी साइन 2x इसके जगह प्लस 2 कॉस वाई, प्लस माइनस इसको माइनस कर दीजिए, निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो और 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, इसका भी एक सूत्र होता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x माइनस ये भी हो जाएगा साइन, सूत्र क्या पता है, इसको उतार लीजिए, साइन 2x माइनस 2 साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स इसको टू 0, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू, इधर गया तो माइनस का साइन 2x, माइनस से माइनस कट गया तो डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, यह जगह साइन 2y, 2 यहाँ रहेगा साइन 2y। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। चलिए इसको करने के लिए बहुत ही आपको फार्मूला याद होगा, आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं, इसको आप मान लीजिए यहाँ माना x इज इक्वल टू यहाँ मान लेंगे आप क्या, टेन थीटा, ये मान लिए, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 10 को जब यहाँ भेजेंगे तो 10 की इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स में, 10 इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पे आप 10 थीटा रखिए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब आपको पता होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा था पहले कि साइन 2 थीटा का एक सूत्र और होता है, जो आप लोग देखें यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है किसका, साइन 2 थीटा का। तो आप देखेंगे इसका सूत्र ये है और ये मैच कर रहा है इससे, तो इसकी जगह हम साइन 2 थीटा को रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कभी भी आप कटाइएगा मत, बस ऐसे बताइए कि साइन इनवर्स से ये कट गया, आप लिखेंगे 2 थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, और यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स
इक्वल टू 2 कांस्टेंट है और टेन इनवर्स का क्या होता है। अगर आप टेन इनवर्स का सूत्र देखें तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स की जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का 1 में मल्टीप्लाई, तो dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, बहुत ईजी वे में। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, ये तो आप आराम से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से, यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 3x माइनस 3 का पावर क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। जहाँ पर माइनस का 1/√3 है वो लेस है x के, और लेस है और जो x है वो लेस है किससे, 1/√3 से। ठीक है, तो इसको देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन बहुत डराते हैं लेकिन होते बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि आपको एकदम, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारा, ये आपको जो हम बता रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बस एक बार हमारे क्वेश्चन को रिवाइज कर करके देख ले, एक बार देख ले, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और जहाँ पर हमको ये बोला था कि माइनस का 1/√3 वो लेस है किससे, x से, और x लेस है 1/√3 से। तो ये तो डराने के लिए है और कुछ नहीं है, डराने के लिए भाई साहब दिए गए और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सेम काम, यहाँ मानेंगे x इज इक्वल टू, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू x दिया है, ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ x है वहाँ पे टेन थीटा रखिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 पावर में क्यूब है तो क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, पावर दिया था 2 इसलिए स्क्वायर हो गया थीटा। अब आपको पता है यहाँ पे सूत्र देखिएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan 3 थीटा इक्वल टू होता ही है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, इसको देखें तो सेम है, तो हम इसके जगह क्या रखेंगे, tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 3 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, y इक्वल टू 3 थीटा। y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है टेन इनवर्स x, तो थीटा की जगह टेन इनवर्स x 3 मल्टीप्लाई टेन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इसका टू 3 कांस्टेंट है बाहर, और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है y इक्वल टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे आपका जीरो जो है वो ग्रेटर है x 0 से और लेस है 1 से, ये वैल्यू। तो देखिए वही काम, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू
टेन थीटा, वो तो मान ही लेंगे, वो हमारा काम है मानना, तो हम मानते चलेंगे। तो अब देखिए, तो टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, ये जगह थीटा, थीटा का मान ये दिया हुआ है, और एक्स की जगह हम ये रखेंगे। तो यहाँ रखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू, अब आपको पता होगा हम जानते हैं, सब आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है सारे सूत्र कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने 11वीं कक्षा में इसको पढ़ा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2, और थीटा का मान क्या है आपका टेन इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका उत्तर, बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे 0 लेस है x के और x लेस है 1 के। ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग कर देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा का मान भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x और यहाँ हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेन का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसके x के जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos 2 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, cos 2 थीटा का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब बात यहाँ पर ये है, पहले तो हम लोग कटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब साइन और कॉस आ गया। ठीक है, तो साइन और कॉस आ गया, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ से आता तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सूत्र एक आप जान, सब कक्षा 11 में अगर आप सूत्र पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ दिया है 2, एंगल में 2 थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 थीटा कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या हम जानते हैं, देखिए सूत्र का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। तो ये जगह y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में इसका ये साइन π/2 माइनस थीटा के यहाँ 2 थीटा, तो हम यहाँ 2 थीटा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए, अब देखिए
तो यहाँ हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा, ये मेरा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग थीटा का पहले वैल्यू रख लीजिए, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू आप लोग यहाँ शुरू में निकाले थे कि tan इनवर्स x है, तो हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स x रख देंगे, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x रख दिए। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, क्या, वही अवकलन, तो यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू π/2, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का मान होता है 180, और 180 में 2 से डिवाइड देने पर क्या आ जाएगा 90, और 90 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, माइनस 2 tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx ये हो जाएगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से। आपको बस यहाँ सूत्र को समझना है, बाकी आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप पीछे वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि आपको इस बार एग्ज़ाम में टॉप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है। 13 नंबर देखिए, बोला है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है जो -1 है वो लेस है x के और x लेस है 1 से, ये दिया हुआ है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पहले बताते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वही काम माना, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो जहाँ x है वहाँ पे 10 रख देंगे, 10x 10 थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब आपको पता है, पहले भी हम बताएं आपको क्या, कि 2 टेन थीटा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बताइए, आप बताइए, कमेंट करिए, क्या जानते हैं, जानते हैं ना कि 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन 2 थीटा का होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है आपका, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 2 थीटा, ठीक है। अब चूँकि ये दोनों कटेंगे नहीं, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए, साइन थीटा बराबर होता है कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, ये होता है। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, तो जो है यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में कॉस π/2 माइनस, यहाँ थीटा 2 था, 2 थीटा था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल, तो π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दिए, तो y इक्वल टू
π/2 -2 और थीटा की जगह क्या रखना है हमको, tan इनवर्स x, तो रखिए tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये आप सूत्र आपको फिर यहाँ पे सूत्र बोल रहा है, ये अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ π/2 -2 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है π/2 तो 0 टू tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा उत्तर dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस सूत्र याद कर लीजिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, आप लोग अपने आप एग्ज़ाम में चौका छक्का सब मार देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहाँ बोला है कि माइनस का 1/√2 वो ले से x के और x ले से 1/√2 के, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया हुआ है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर माइनस का 1/√2 है वो x से लेस है और x लेस है 1/√2 से, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सब बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग इसको साइन मानते हैं x को तो हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा मानिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x करिए, जो हमारा ये दिया हुआ है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा रूट में 1 माइनस, यहाँ पर क्या है साइन है, सॉरी साइन है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर वही चीज़ हम लोग क्या पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू क्या है साइन है, साइन इनवर्स आप यहाँ देख सकते हैं थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स x, इसको क्या करिए अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx, 2 बाहर, साइन इनवर्स का क्या होता है अवकलन कोई बता सकता है, ये होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 1 से गुणा हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप दिमाग लगाइए, फार्मूला कक्षा 10 में जो भी आपने पढ़ा हुआ है वही यूज हो रहा है, तो कुछ सूत्र वगैरह आप लोग याद कर लीजिए। वैसे अगर आप थोड़ा भी नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा,
ठीक है, सारा खेल है बस फार्मूला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, जहाँ पे 0 ले से x के और x ले से 1/√2 के। ठीक है, तो चलिए इसको ही फटाफट करते हैं हम लोग। दिया हुआ है 15 नंबर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, जहाँ पे 0 ले से x ले से 1/√2 के। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा, ध्यान देंगे तो आप कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको देखिए कि ये दिया है कि सेक दिया है, और सेक का हम लोग कक्षा 10 में सूत्र पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अगर हम लोग कॉस को x को कॉस मान लें तो ये ऊपर जाके सेक में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पहले में लिख लीजिए माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा का मानिए x की जगह ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता होगा कि 2 cos इनवर्स x माइनस 1 ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है? cos 2 थीटा का होता है। तो इसके जगह cos 2 थीटा रख देंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। ठीक है, cos को ऊपर भेजेंगे तो किस में चेंज होगा? हम आपको बताया था यहाँ पे कि ये सेक में चेंज होगा वापस से, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 और थीटा का मान क्या है? cos इनवर्स है, तो यहाँ रख देंगे हम लोग cos इनवर्स x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 सेक इनवर्स x का क्या होता है? तो ये होता है माइनस का 1/√1 माइनस x²। तो dy/dx इक्वल टू -2/√1 माइनस x²। यह क्या उत्तर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको, अगर थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे और बहुत ही हम लोग इजी वे में किए हैं और साथ में एंजॉय भी किए हैं। आई होप आप लोग को मज़ा भी आया होगा करने में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दिखा सकें और आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करवा सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूर से दूर रिश्तेदार तक को बताइए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे 5.4। ठीक है, बाय।